हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का 2021 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम क्वांट का सेक्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम रहता है जिसमें दो ही पैटर्न रहते हैं, क्वांट्स एंड रीजनिंग। चाहे पीओ का एग्ज़ाम हो या क्लर्क का हो, दो ही सेक्शन आते हैं आपके, क्वांट्स एंड रीजनिंग। 40 क्वेश्चन ईच, इसके भी 40 क्वेश्चन, इसके भी 40, और ओवरऑल आपको कितना टाइम मिलता है? 45 मिनट्स। क्लैरिकल में कट ऑफ ज़्यादा रहती है, अराउंड 70 कट ऑफ रहती है। पीओ में वो अराउंड 60 की रहती है कट ऑफ। तो उसमें आप देख लीजिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे और कैसे हमने जल्दी करने थे। आज की क्लास में बस मैं आपको अर्थमेटिक डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो अपकमिंग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़ 4 टाइम्स, देखो इन वर्ड पे फोकस करना है, मोर देन हिज सन। फर्स्ट स्टेटमेंट दिए, 4 ईयर अगो द एज ऑफ मैन वाज 9 टाइम एज ऑफ सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। पहले बेसिक से देख लो, रेशो मेथड से भी हो जाएगा, पहले बेसिक से देख लो। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़ 4 टाइम्स मोर, देखो एम मैन, एस से सन। ये नहीं बोला 4 टाइम्स, सिंपली बोला 4 टाइम्स मोर। हमें पता है रेशो में कुछ होता तो हम 1 में ऐड करते हैं और परसेंटेज में 100 में, तो बोला 4 टाइम्स मोर है, तो वो एक्चुअल में कितना है? 5 गुना है। ये नहीं बोला 4 टाइम्स है, मोर बोला है। इस वर्ड पे फोकस रखना है। मतलब सन 1 साल का है तो वो उससे 4 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो मैन कितना आ जाएगा? 5। अभी रेशो है 4 ईयर एगो द एज ऑफ मैन वाज 9 टाइम एज ऑफ सन। 4 ईयर एगो, देखो 4 ईयर एगो इनकी रेशो कितनी है? सिंपली बोला 9 टाइम्स। पहले बेसिक से करें, आपको पता है ऐसा तो नहीं 5 और 1 का होगा, कुछ मल्टीपल लगा लो, कुछ इसको मल्टीपल लगा लो, एक्स लगाना एक्स लगा लो, ए लगाना ए लगा लो, एक वेरिएबल लगा लो। अब आपको इस इक्वेशन को यूज़ करो, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। देखो इसमें बस बेसिक से वर्ड होते हैं, एगो, बिफोर, अर्लियर मतलब पहले, हेंस, आफ्टर मीन्स बाद। ये तो आपको ईजी वर्ड है, तो इसमें आप क्या करोगे? देखो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, 5a और a, ये तो इनकी हमने क्या मान ली? प्रेजेंट। अब देखो 4 साल पहले ये कितना, ये भी 4 साल छोटा होगा, -4, और ये भी छोटा होगा 4 साल। अब इनकी रेशो आपको दे दी क्वेश्चन में, 9:1। बस आप इसको इक्वेट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, बस आप सिंपली इधर पुट कर देना, मैन की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच बताई। 5:1 इनकी प्रेजेंट में रेशो थी, 4 साल बाद पहले इनकी रेशो 9:1 थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। 5a -4 और सिंपली इधर कितना आ जाएगा? 9a माइनस 9 इंटू 4 36। इसको सॉल्व करके देख लो, इधर आ जाएगा 4a माइनस हो जाएगा, और इधर जाके ये भी प्लस 36 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 यूनिट। a आपका आ गया 8 यूनिट, और सिंपली आप इधर पुट कर दो तो मैन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 40 ईयर। ये 40 ईयर और वो कितना? 8 ईयर का, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 ईयर। हमें 5a की वैल्यू पूछी थी कि प्रेजेंट में बताओ कितनी एज है। ये देखो बिल्कुल बेसिक है, कर सकते हो, बेसिक से भी जल्दी हो जाएगा। बाकी दूसरा रेशो मेथड देख लो, जिन्हें रेशो मेथड थोड़ा सा नॉलेज है तो रेशो से भी जल्दी कर सकते थे। देखो रेशो मेथड सिंपली बोलता है, पहले आपको ये तो निकालना पड़ेगा, इधर m लिख लो, इधर सन लिख लो। रेशो कितनी है? 4 टाइम्स मोर। देखो 4 टाइम्स मोर मतलब वो तो 5 गुना ही होगा, 5 टाइम्स 1। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। 4 ईयर एगो इनकी रेशो कितनी थी? 9 टाइम्स। सिंपली कितना था? 9 टाइम्स। देखो रेशो मेथड सिंपली यही बोलता है कि सबसे फर्स्ट टास्क आपका क्या रहता है, आपको पता है, देखो ये 5 से 9, ये तो 1 से 1 रह रहा है। पहली बात, ये तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए आपका ये चीज़ सेम नहीं है। आपने बस इधर देखना होता है कि 5 to 1 कितने का डिफरेंस है, आपने देख लिया 4 यूनिट। रेशो मेथड में ये होता है कि इधर डिफरेंस देख लो, 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, इधर कितना? 8। ये डिफरेंस जब आपका डिफरेंट हो तो इसको सेम करो। इसको सेम कैसे करोगे? इधर देखो 8 है, इधर 4 है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा? 5। देखो इसमें बस ये स्टेप होता है, आपको पता है 10 और 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 10 और 2 आएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 और 2 आ जाएगी। अब देखो इसको जब आप काटोगे, 5 से काटोगे तो रेशो तो वही रहेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 2 से काटोगे तो रेशो तो 5:1 रहेगी, बट आपने इस चीज़ को भूल जाना। फिर रेशो आपके पास कितनी आ गई? 10:2। अब देखो ये
कितना डिक्रीज कर रहे हैं, ये 10 से 9 हो रहा है, ये 2 से 1 हो रहा है, तो मतलब 1 यूनिट ही है ना। बस आपको सिंपली 1 यूनिट की वैल्यू थी, ये 1 यूनिट की वैल्यू आपको सिंपली निकाल लिया आपने। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 ईयर। हमें क्या पूछा था, प्रेजेंट एज बताओ मैन की, ये तो एगो था, ये तो एगो था ना, एगो पहले, तो प्रेजेंट कितनी थी ये 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 40 ईयर। इधर 40 पुट कर दो, फिर सारी वैल्यू निकल जाएंगी। इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन। देखो रेशियो मेथड जब तभी लगता है जब आपको पहली बात किया था 4 ईयर एगो। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि मैन को 4 साल बढ़ाते हैं, सन को 2 साल, तो उसमें आपको बेसिक से करना पड़ेगा। बट ये सेम दिया था कि 4 ईयर एगो या 4 ईयर हैंस दिया हो, तो आप रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हो। आपने देख लिया, देखो 10 से मतलब एक पूरा 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 4 ईयर। बस 1 यूनिट की 4 है, मेरे को 10 की वैल्यू बतानी थी, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 40। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 pipes A and B individually fill an empty tank in 15 hour 45 hour respectively। एक और पाइप है, अनदर पाइप empty the tank in 30 hour। आपको पता है पाइप्स और सिस्टम में पूरा टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट रहते हैं, बट एक चीज़ जो इसमें रहती है, जो चीज़ एम्प्टी कर रही हो उसमें हम एफिशिएंसी नेगेटिव लेते हैं। फर्स्ट टास्क क्या रहती है कि कोई भी एक टोटल वर्क ले लो, टोटल कैपेसिटी मान लो, एक ऐसा नंबर चूज़ करो जो 15 से जा रहा हो, 45 से जा रहा हो, 30 से, मतलब एलसीएम। एलसीएम आप इसका लो, सबसे बड़ा नंबर देख लो 45 90, 90 पे सारे इजीली डिविजिबल हैं, तो 90 यूनिट मान लो कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी मान लो 90 यूनिट है। फिर एफिशिएंसी निकाल लो, ए और बी और एक सी। ए और बी देखो क्या है, फिल करने वाले हैं, फिल एंड एम्प्टी, तो इनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव लेनी है। एफिशिएंसी मैंने आपको सिंपली बताया, एफिशिएंसी सिंपली एक दिन में 1 आवर में कितना काम कर रहा है, टाइम एंड वर्क में एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसमें कितना आएगा 1 आवर में। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। 90 यूनिट देखो आपका टोटल वर्क मैंने मान लिया 90 यूनिट है, और वो 15 आवर में भर रहा है, तो 1 आवर में कितना बढ़ रहा होगा, 90 डिवाइड बाई 15, 19 डिवाइड बाई 15 करो, 6 यूनिट आ जाएगी। वैसे इसकी निकालो, 45 से डिवाइड करो 2। ये क्या कर रहा है एम्प्टी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। 60 डिवाइड बाई 30 करोगे -3। बोल रहे तीनों इकट्ठे काम कर रहे हो, देखो ये 6 भर रहा है, वो 2 यूनिट भर रहा है, वो 3 यूनिट खाली कर दे रहा है। ओवरऑल टैंक के अंदर कितना जा रहा है पानी, 6 + 2 8 -3। टैंक के अंदर कितना जा रहा है, 5 यूनिट ही जा रहा है। अब कितना टाइम लगेगा, देखो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 90 यूनिट भरना है, एफिशिएंसी मतलब जो देखो ये चीज़ क्या है कि पर आवर ये 5 यूनिट जा रहा है, ये एफिशिएंसी थी सारी। तो 90 डिवाइड बाई 5, 90 डिवाइड बाई 5 कर लो, 18 आवर्स आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये भी, ये तो मैं आपको समझा रहा था, बच्चे तो इसको ओरली भी कर लेते हैं, 15 या 20 सेकंड लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने को, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 आवर। ये भी इजी था। ए बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग अमाउंट 5000 15,000 इफ आफ्टर 6 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, प्रॉफिट शेयर 600, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। आरआरबी के क्लर्क के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं अर्थमेटिक के, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए सारे, सबके थोड़ा बेसिक नॉलेज सब टॉपिक का होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब देखो ए ने पहले कितना 1000 लगाया, ए और बी का प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा, पहले इसने 5000 लगाया, ए के बारे में क्वेश्चन नहीं बोला, तो उसने पूरा प्रॉफिट लास्ट में कितना 1 ईयर बोल रहे हैं, तो 1 ईयर के लिए आप 12 मंथ्स ले लो, इसने पूरे साल पैसा लगाया। उसने कितना 15000 लगाया, कितने टाइम के लिए। बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ, देखो 6 मंथ्स बाद लेफ्ट कर दिया, तो मतलब क्या उसने 6 महीने पैसा लगाया इंटू 6। 0 से 0 पूरा सॉल्व करो, प्रॉफिट की रेशो निकाल दो कितनी आती है, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 6 से इधर काट दो, मैं थोड़ा न्यू पेन ले लेता हूँ कि थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग ना हो। इधर 2 आ गया, इधर मैंने 5 से काट दिया इसको, 3 आ गया। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखोगे इनकी रेशो आ जाएगी 2:3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 600, और आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, मतलब एक्चुअल में जो 3 की वैल्यू है, आपको 3 की वैल्यू ₹600 दे दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपये। 3 की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 200 रुपये। हमें कितना पूछा, टोटल प्रॉफिट बताओ। ए और बी का टोटल प्रॉफिट बोला ना, टोटल प्रॉफिट 3 + 2 5 यूनिट, तो 5 × 2 1000 आ जाएगा। कैसे, मैंने 5 यूनिट सिंपली निकाल लिया कि 5 यूनिट 5 × 200 कर दिया 1000। अलग अलग भी निकालना हो तो एक की वैल्यू 200 है, तो ये 600 था, ये 400 आ जाएगा। अलग अलग भी पूछा होता तो
ये 400 और ये 600, टोटल कितना आ जाएगा 1000। ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखो, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर in 60 liter mixture is 7:3. Find how much water should be mixed in the mixture so that quantity of milk become 33 1/3% of resulting mixture. देख लो इसको, पहले मैं बेसिक से ही बता देता हूँ। देखो बेसिक कितनी रेशो है, देखो मिल्क और वाटर दो वेरिएबल दिए हैं, इनकी रेशो आपको गिवन है 7:3। आपको पता 60 लीटर है। अब ऐसा नहीं कि देखो बेसिक से कराना तो अब इसको भी x मानो, ये चीज़ें ओरली कर लिया ना कि देखो 7 और 3 हैं। अभी इनकी रेशो ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब 7 और 3 ही होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे, बच्चे 7 और 3 होंगे। तो आपको एक्चुअल में क्या है कि 10 से A की वैल्यू, मिल्क और वाटर टोटल आपको 10 ने दे दिया 60 लीटर, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 लीटर। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर तो आप निकाल लोगे कि इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 42 आ जाएगा और वाटर भी आप निकाल लोगे 18। ये स्टेप ना ओरली करने हैं, ऐसे देख लेना। अच्छा 7 3 10, 10 से इसको डिवाइड कर दो 6, 42 और 18। आपने पेपर में सीधी बस ये वाली लाइन लिखनी है। ये तो आपको मैं समझा रहा था कि इस तरह आता है। फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स, अब कितना वाटर मिक्स करें कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 33 1/3% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। देखो मिल्क हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। देखो इसको चलो बेसिक से आपको बता देता हूँ। तो मिल्क तो नहीं ऐड कर रहे, वाटर ही ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क तो कितना रहेगा 42 ही रहेगा। मिल्क तो कितना रहेगा, पहले देखो 42 था, अभी भी 42 रहेगा, पर टोटल मिक्सचर देखो पहले कितना था, टोटल मिक्सचर कितना था 7 + 3, 7 + 3 सिंपली 60 था ना, तो 60 + x हो जाएगा ना। मिल्क की देखो मैं आपको सिंपली मिल्क का बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। मिल्क आप कैसे निकालोगे, 42 लीटर और आपने वाटर ऐड किया, तो वाटर देखो इसी में ऐड हुआ होगा, तो टोटल तो बढ़ जाएगा 60 + x हो जाएगा। ये आपको वैल्यू कितनी दे दी 33 1/3। आपको परसेंट का फ्रैक्शन में पता होना चाहिए 1/3। बस क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। इसको इस तरह सॉल्व कर लो तब भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने सिंपली क्या आपको मिल्क पे लगा के दिखाया, आप इसको वाटर पे भी देख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके देखो 126 60 + x, तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। एक तो देखो ये चीज़ है। सेकंड चीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हो, अब वाटर पे देख लो। देखो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे, ऐसा नहीं कि मैंने इस तरीके से किया ये इसका तरीका है, और भी तरीके हैं, बट आपने जल्दी करना और जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए। मैंने अभी मिल्क पे लगा के देखा, मैं वाटर पे देख लेता हूँ। आपको पता आपने वाटर ऐड किया, तो वाटर पहले कितना था 18, अब देखो वाटर बढ़ जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा देखो, अब मैं वाटर पे देख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ वाटर पहले 18 था, मैं मान लेता हूँ मैंने x लीटर ऐड किया 18 + x, अब टोटल भी बढ़ेगा। देखो टोटल कितना था, पहले 60 था, टोटल 60 + x हो जाएगा। अब ये देखो ये 1/3 था, ये 33 1/3 था, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग तो वाटर ही है। मिल्क आपका 33 1/3 है, तो रिमेनिंग कितना है, वाटर है 66 2/3। 66 2/3 आपको फ्रैक्शन बताना चाहिए 2/3। आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें भी आंसर x की वैल्यू सेम आएगी 66। जल्दी से देख लो करके। ये मैंने बस आपको बेसिक बताया, बट आप दोनों चीज़ों में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बस फोकस रखना कि आपने मिल्क ऐड वाटर ऐड किया तो इधर मत बढ़ा देना। कई बच्चे गलती यही करते हैं कि 42 + x कर देते हैं, इसलिए मिल्क तो नहीं छेड़ा आपने। मिल्क तो पहले का 42 था, अभी 42, पर ये टोटल बढ़ जाएगा, टोटल 60 + x हो जाएगा। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे 54 3x, इधर करो 120 + 2x, इधर x ले जाओ, इधर भी सॉल्व किया, x की वैल्यू 66 आ गई। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 66। मैंने बेसिक से आपको दोनों अप्रोच बता दी, बाकी एक और देख लो, रेशो मेथड भी देख लो, इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच से देखो। इधर मिल्क लिख लो, इधर वाटर लिख लो, 7:3। देखो फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 33 1/3। मिल्क कितना बन गया 33। पहली बात तो ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि ये फ्रैक्शन कितना होता है। 33 1/3 आपके माइंड में सीधा 1/3 आना चाहिए फ्रैक्शन में। इसको सॉल्व भी करके देखोगे 100/3, फिर नेक्स्ट स्टेप में परसेंट करोगे 1/3। अब आपका देखो मिल्क कितना है 1, टोटल 3 है ना, तो मिल्क आपका 1 है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर 3 लिख देते, 3 नहीं, ये तो 2 होगा ना। ये तो नीचे क्या होता है, टोटल होता है। इधर 3 लिख दोगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर तो 25% हो जाएगा। तो आपको इधर 1 मिल्क लिखा, तो वाटर आपने 2 यूनिट लिखना है।
हाउ मच, देखो क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स। देखो वाटर मिक्स कर रहे हो, देखो आप इससे छेड़ रहे हो, वाटर वाले से छेड़ रहे हो, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए था, मिल्क मेरा क्यों चेंज हो रहा है? आप तो क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो फिर आपका मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क सेम नहीं है तो सेम करो, सेम। देखो इधर 7 है, इधर भी 7 लेके आओ, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर 7 आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा। अब बात बन गई, देखो इधर अब रेशो आपने ये वाली कंसीडर नहीं करनी है, अब आपने 7 और 14 करनी है। अब एक्चुअल में देखो आप कितना इंक्रीज कर रहे हो, 3 से 14 आपने कितना इंक्रीज किया, 11 यूनिट। आपने 11 यूनिट चीज़ डाली है वाटर, हाउ मच वाटर आपने कितना ऐड किया है, 11 यूनिट। अब आपको 11 की वैल्यू बतानी, कुछ हिंट दिया आपको, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ही हिंट दी है 7 + 3, आपको देखो 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू आपको पहले से गिवन थी, कितनी थी, 60 लीटर। अलग अलग नहीं निकालना, मैं रेशो से कर रहा हूँ। 10 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 6 लीटर। 1 यूनिट 6 है, मेरे को फाइंड क्या करना था, 11 यूनिट, 11 × 6 करो, 66 आ जाएगा आंसर। ये देखो क्या था, 3 से 14 कितना इंक्रीज कर रहा था, 11 का इंक्रीज कर रहा था ये वाला, तो हमें यही बताना था, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 66 लीटर। तो ये रेशियो मेथड था। देखो रेशियो मेथड कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो इससे आप जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आ जाएगा 66 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है, आप बेसिक से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैंने एवरेज की पहले वीडियो भी डाली है, उसमें मैंने कंसेप्ट समझाया है, और अभी मैं फिर बता रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, बस इसको समझ जाओ। फॉर कंसेक्यूटिव नंबर, फॉर कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव कुछ भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, कुछ भी हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब कुछ ऑर्डर लग रहा हूँ उसमें। फॉर कंसेक्यूटिव नंबर एवरेज इज ऑलवेज मिडल टर्म। बस ये आपको एक लाइन पता है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। बोल रहे हैं कि देखो पहले कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, इवन नंबर दिए हैं, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 37। आपको पता है देखो 4 नंबर है, 1 2 3 4, मिडल टर्म कौन सी होगी, ये होगी ना, 2 और 3 के बीच में होगी, मिडल टर्म तो यही होगी, इन दोनों के बीच में होगी। 5 टर्म दिए तो थर्ड टर्म हो जाती है। जब आपको 4 टर्म्स दिए, आपको पता 2 इधर होंगे 2 इधर, तो आपको देखो ये 37 है, ये 37 है, तो आप जल्दी से ऑर्डर निकाल लो, ये 37 है तो ये 36 होगा, ये 38 होगा, ये 40 हो जाएगा, ये 34। क्या बोले, इवन नंबर बोले। वैसे आप ऑड के लिए देखो, ऑड के लिए भी कितने 4 है कंसेक्यूटिव नंबर, 1 2 3 4। आपको पता है कि मिडल टर्म होती है, और ये कितनी दी है 30, ये 30 दी है तो ये 29 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। इंक्रीज कर रहे हैं, ये 31 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म है आपका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर 40 एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 29। इनके बीच का डिफरेंस बताना है। कितना इजीली हो गया 11 आंसर। बस आपको ये लाइन पता है। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, x + 2 x + 4 मानते हैं, फिर पूरा सॉल्व करते हैं, फिर बोलते हैं टाइम लग गया। आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए, तो ये आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11, सिंपल, इसका आंसर आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बोट्स और स्ट्रीम, इसके मैंने वीडियो भी अपलोड किए चैनल में कई बार, उसमें मैंने बिल्कुल कंसेप्ट बताए हुए हैं इसके। अब सिंपल है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 60% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। आपको क्या चीज़ दी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इनकी स्पीड की परसेंट दे दी 60%। 60% कितना होता है, माइंड में कर दो 3/5, 60/100 करो 3/5। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमने क्या बोला था कि हम स्पीड ऑफ बोट को हमेशा x मानते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट को y। तो x - y आपको कितना दे दिया, 6 km/h। लास्ट में पूछा टोटल टाइम टेकन टू कवर 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो ये ऐसी बात तो है नहीं कि 3 और 5 ही होंगे, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। एक वेरिएबल लगाते थे, और उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बार बार कराई हैं कि आपको x निकालना हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हो तो d + u / 2 होता है, और y क्या होता है, d - u / t। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, फ्लो विद रिवर, अपस्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट रिवर। बस ये सिस्टम है इसका। देखो x की वैल्यू d + u, जल्दी से करो, 5 + 3 8 / 2 कर दो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a, माइनस y माइनस कर लो 2a / 2, तो a 6 आ गया। तो a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू आ जाएगी 3a, 3a की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 km/h। तो क्वेश्चन पूरा निकल गया आपका। इधर आप 2 वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 km/h, और इसकी कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर। देखो किसी को डाउट है कि ये चीज़ फॉर्मूले कैसे आए, तो मैंने पहले कंसेप्ट समझाए हुए सारे। ये
पहले मैंने पूरे कंसेप्ट कराए और बस इसमें यही फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, 4 ही फॉर्मूले लगते हैं, एक एक्स और वाई और सिंपली डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम सिंपली क्या होता है कि इनको ऐड करते हैं, अपस्ट्रीम क्या होता है इनको माइनस करते हैं, बस इन 4 के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगता। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है कि विद रिवर फ्लो और अपस्ट्रीम अगेंस्ट। अब आपको देखो लास्ट में क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, 70 किलोमीटर। देखो टाइम निकालना, 70 किलोमीटर कितना चला डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 10, तो 70 डिवाइड बाई 10 प्लस 30 किलोमीटर कितना चला अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 6। तो बस ये सॉल्व कर दो, इसको डिवाइड करो 7 और इधर 30 डिवाइड बाई 6 5, तो 12 आंसर आ जाएगा। टाइम सिंपली क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 आवर। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। बाकी और देखिए क्वेश्चन, ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 25 सेकेंड एंड 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको देखो इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए, जब ट्रेन पोल क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ ही क्रॉस कर रही है। स्पीड क्या होता है सिंपली फॉर्मूला, स्पीड हमेशा ये लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, बट जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करी तो अपनी लेंथ ही क्रॉस कर रही है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको कितने लग रहे हैं 25 सेकेंड। दूसरे केस में क्या स्पीड प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो मतलब कि अपनी लेंथ भी क्रॉस कर रही है प्लस, अच्छा प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी है 240, उसको कितनी देर में कर रही है 40 सेकेंड में। दोनों जगह स्पीड है, 1 और 2 दोनों सेम होंगे। कंसेप्ट मैंने पूरे समझाए हुए हैं पहले, तो इनको इक्वेट कर दो। लेंथ ऑफ ट्रेन 25, स्पीड तो दोनों की सेम है, ट्रेन प्लस 240 डिवाइड बाई 40, इसको सॉल्व करके देख लो आंसर आ जाएगा। ट्रेन प्लस 240, ये 25 उधर चल गया 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से आंसर आ जाएगा। 8 लेंथ ऑफ ट्रेन 5 LT लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको कर दो 1200, इसको इधर ले जाओ 3, ये 1200 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी 400। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं अपने अलग अलग बिल्कुल एक इक्वेशन इक्वेट किया करो, आपके माइंड में सीधा यही चीज़ आनी चाहिए। इस तरह भी कर रहे हो तब भी आंसर आ जाएगा 400। देखो बाकी जिन्होंने थोड़ा ये चीज़ टॉपिक पढ़े हुए हैं अच्छी तरह तो उनके लिए और भी अप्रोच हैं करने के लिए। पहले इसका आंसर 400 नोट कर लो, बाकी एक और अप्रोच भी देख लो जिनको इस पहले तो इससे आना चाहिए करना, पर ये चीज़ आपको आ गई है तो एक और चीज़ देख लीजिए। देखो ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड में, मतलब पोल को क्रॉस कर रही है तो मतलब अपनी लेंथ क्रॉस कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, पोल तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार वर्टिकल है स्टैंड, उसको 25 सेकंड लग रहे हैं तो किस चीज़ के लिए लग रहे हैं, उसको अपनी लेंथ के लिए ना, अपनी लेंथ को, लेंथ ऑफ ट्रेन को ही क्रॉस करने के लिए उसको लग रहे हैं 25 सेकंड। ये चीज़ समझा करो। अब देखो 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को उसको लग रहे हैं 40 सेकंड। अब इतना तो क्लियर है कि उसको 25 सेकंड अपनी लेंथ को लग रहे थे, 40 - 25 मतलब 15 सेकंड लग रहे हैं उसको। ओवरऑल उसको क्या लग रहे हैं 15 सेकंड लग रहे हैं, कितने क्रॉस करने को 240 मीटर। बस आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रेन अपनी लेंथ को उसको 25 सेकंड लग रहे हैं, अब वो प्लेटफॉर्म को कर रही है 40 सेकंड में, तो 25 में तो अपनी करती है तो अगले 15 सेकंड में वो 240 मीटर कर रही है। तो आप सिंपली 1 सेकंड में देख लो, 1 सेकंड में मतलब कितना कर रही है प्लेटफॉर्म, कितना मीटर कवर कर रही है, लेंथ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। डिवाइड करके इसको देखोगे 25 से, देखो 1960, तो 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 25 सेकंड में लेंथ आ जाएगी, तो 25 × 16 कर दोगे तब भी आप देखोगे आंसर कितना आएगा 400 आएगा। देखो इस तरह सोचोगे तो तब भी कर सकते हो क्वेश्चन को, बेसिक तो है बट इससे भी कर सकते हैं कि 25 सेकंड में अपनी लेंथ क्रॉस कर रही थी, 15 सेकंड में 240, तो 1 सेकंड में 16, तो 25 को एक्चुअल में 25 सेकंड में कर रही थी अपनी लेंथ, तो 25 × 16 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 400 मीटर। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैं जल्दी से करूँगा इसको। ए अलोन कैन कंप्लीट 25, बी 15, सी 60% लेस एफिशिएंट देन बी, फाइंड द टेकन बाय ए और सी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, कुछ भी नंबर दिख रहे हो, जो नंबर दिख रहे हैं बस उनका टोटल वर्क ले लो। 25 और 15 75 यूनिट, 75 आपने कैपेसिटी मान ली, बना लो ए बी सी, ए बी सी। वही अभी मैंने पहले ही बताया था, एफिशिएंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। इसको कितना टाइम लग रहे हैं 75, तो 25 डेज, 75 यूनिट मेरी कैपेसिटी है, 25 दिन लग रहे हैं, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी 75 डिवाइड बाई 25 3। वैसे बी की निकाल लो, बी को लग रहे हैं 15 दिन, 75 डिवाइड बाई 15 कर लो 5 यूनिट,
सी के बारे में बोला है 60% लेस एफिशिएंट देन बी। देखो 60% लेस एफिशिएंट देन बी तो मतलब कितना हुआ हुआ 40% है। सी बोल रहे हैं 60% लेस एफिशिएंट देन बी, तो मतलब एक्चुअल में कितना है वो 40% ऑफ बी है। ये चीज़ें ओरली कर ले करो, 40% 2/5, बी की वैल्यू अपने 5 निकाली है, तो सी की एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। एफिशिएंसी सिंपली मीन्स कितना यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई ए एंड सी टुगेदर। अब ए 3 कर रहा है, वो कर रहा है 2, तो टोटल कितना कर रहे हैं वो 5 यूनिट कर रहे हैं। ए और सी कितना कर रहे हैं टोटल 5 यूनिट कर रहे हैं, कितना एक दिन में। 75 करने को कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली टाइम बताना है आपको, तो टाइम क्या आ जाता है वर्क 75 डिवाइड बाई 5 एफिशिएंसी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। इजी क्वेश्चन था, 15 डेज आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। ए मैन सेल ए चेयर एट 960 एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द मैन वांट टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40, वट वुड बी द सेल। बिल्कुल ईजी है, 100 आपने कॉस्ट प्राइस माना हुआ है, एक्स लगाना एक्स लगा लो, साथ में कुछ नहीं है, ये आपने माना हुआ है। पहले केस में देखो कितना 20% प्रॉफिट, मतलब वो कितने पे बेच रहा है 120 पे बेच रहा है, 120 की आपको वैल्यू दी है, बट बोल रहे हैं इफ़ यू वांट टू सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 40, मतलब उसको वो 40 पे बेचना चाहता है। तो कितने पे बेचना चाहता है वो 140 पे बेचना चाहता है, बस यही कहना चाह रहा है। 120 की आपको वैल्यू गिवन है 960, 120 की वैल्यू 960, इसको काट लो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 यूनिट। 120 की वैल्यू 960 है, 0 से 0 आप काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 यूनिट। 140 की कितना, 140 को 8 से कर दो, 1120। ऐसे ही करने जल्दी जल्दी पेपर में भी आपने, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूले लगाने की प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, उस तरह फिर करोगे फिर लेट हो जाओगे और बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली मैंने एक्स वैल्यू निकाल ली थी, एक्स की वैल्यू 8 थी, इधर 8 पुट कर दी, 1120 आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ए बोरोड रुपीज पी फ्रॉम बी एट 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इफ ए पे टोटल अमाउंट 34,560 टू बी फॉर सेटल हिज डेप्ट आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो अपलोडेड है, तो उसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक रेशो मेथड बताया था और एक ट्री मेथड। तो इसमें आप क्या लगा सकते हो रेशो मेथड। उसमें बस क्या होता है, देखो 20% है, 20% का बस फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 20% 20/100 करो 1/5, तो ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि 5 रुपये प्रिंसिपल है तो उसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, तो अमाउंट तो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। बेसिक तो आना ही चाहिए। पहले साल भी ये, कई बार क्या होता है कि डिफरेंट होता है, पर दूसरे साल भी यही है, तीसरे साल भी यही है, 5 और 6। आपका ना बहुत क्वेश्चन ईजी है ये, आपको सिंपली पता है 5 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 का क्यूब 125 और ये कितना है 6 इंटू 6, 6 का क्यूब 216। देखो टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया, जो आपको ये 216 रेशियो आई है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको 34,560। बस एक की वैल्यू निकालो, आपको प्रिंसिपल पूछा है व्हाट इज पी, आपको 125 की वैल्यू पूछी है, इसको सॉल्व करना है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, इसको डिवाइड कर दो 34,560 को 216 से। देखो टेबल मेरे को भी नहीं आता 216 का, बट मेरे को पता है पहले 1 से जाएगा 1 और 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, 6 पे ही आता है, तो 1660। तो इसके 1660 होने के चांस है, तो आपको लास्ट में क्या करना है 125 की वैल्यू करनी है, तो 160 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 2000 और 20,000, तो 20,000 आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 20,000। पेपर में बस यही अप्रोच फॉलो करनी है, रेशो मेथड। 20% है तो 1/5, प्रिंसिपल 5 है तो अगले में इंटरेस्ट 1 यूनिट लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। तो सिंपली इसको कैलकुलेट करोगे 20,000 आंसर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका रेशो का, बिल्कुल इजी लग रहा है भी। एन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो 1:4:3 इफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई सी 14,000 मोर देन अमाउंट रिसीव्ड बाई ए बी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, 1 4 3 ए बी सी बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट सी का 14,000 ज़्यादा है ए से। देखो यूनिट में करना, देखो ये 1 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट, हमारे हिसाब से ये 1 यूनिट है और ये कितना है 3 यूनिट, तो एक्चुअल में 2 यूनिट है। मोर और लेस क्या होता है डिफरेंस, 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे दी है 14,000। तो
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7000, इसको काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। हमें क्या पूछा है अमाउंट रिसीव्ड बाय 4, तो 4 का कितना है 4 इंटू 7000 कर दो 28000 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी जो रिमेनिंग आपके डीआई हो गई या और रिमेनिंग क्वाड्रेटिक जो कोई क्वेश्चन आए होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, ठीक है फिर, थैंक यू।